मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? प्रार्थना करने के बाद हृदय से जुड़े प्रार्थना के 7-8 लाभ को आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? मैंने अपने जीवन का पहला भाग इस विश्वास के साथ बिताया कि प्रार्थना ईश्वर से मेरे लिए कार्य करवाने का एक तरीका है। जैसे जैसे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा, मैंने सीखा प्रार्थना का अर्थ केवल विनती करने से ज्यादा एक रिश्ता बनाता है। शायद आज आपको भी इस अनुस्मारक की आवश्यकता है। आइए गौर करें कि प्रार्थना करने पर असल में क्या होता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के करीब आते हैं। परमेश्वर एक प्रेममय पिता है। वह हमें प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि वह अपने प्रत्येक बच्चे के साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल की बात उससे साझा करें और उससे बात करें। वह यह भी चाहता है कि हम उसकी कोमल आवाज सुनने और उसके दिलों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करने के लिए जगह बनाएं। प्रार्थना ईश्वर के निकट आने और उससे जुड़ने के लिए एक स्थान बनाने की क्रिया है। दूसरा, हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में और ज्यादा सीखते हैं। सच्ची प्रार्थना हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में और भी ज्यादा सिखाती है। मेरे प्रियो, हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसकी इच्छा क्या है। जितना अधिक समय हम उसके अधीन बिताते हैं, उतना ही अधिक हम उसके चरित्र को जान पाते हैं। तीसरा, प्रार्थना हमें यीशु के समान बनने में आकार देती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके चरित्र के अनुरूप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हम यीशु के और भी करीब आते हैं। चौथा, हम चिंता को शांति में बदल देते हैं। जी हां मेरे प्रियो, एक मित्र ने हाल ही में मुझे यह याद दिलाया कि चिंता एक कठिन परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ करने का दिखावा मात्र है। प्रार्थना वास्तव में ऐसा करती है। चिंता को शांति में बदलने का सबसे सुरक्षित तरीका है प्रार्थना। अपनी चिंताओं पर विचार करने के बजाय परमेश्वर से बात करें। मेरे प्रियो, उसे बताएं कि आपके मन में क्या है। उसके वचन में सही समय बिताएं और उसके वादों में डूब जाएं। मेरे प्रियो, ऐसा करने से वह आपको ऐसी शांति प्रदान करेगा जो समझ से परे है। पांचवा, शक्तियां स्वर्ग लोकों में विचरण करती है। इफिसियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि हम जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ शारीरिक लड़ाइयों से कहीं बढ़कर हैं। हम सभी एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र में जी रहे हैं जो स्वर्गीय क्षेत्रों में अच्छाई और बुराई की शक्तियों से घिरा हुआ है, जिसे हम इफिसियों की अध्याय 6 में देखते हैं। छठा है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से अधिक शक्ति मिलती है।
जब हम कमजोरी, संदेह, भय और प्रलोभन के क्षणों में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमें अलौकिक शक्ति देते हैं। परमेश्वर वादा करता है कि वह हमारी कमजोरियों के समय में अपनी सामर्थ को पूरी तरह प्रकट करेगा। हम प्रार्थना में उसकी ओर मुड़कर उस सामर्थ का उपयोग कर सकते हैं। 7वां, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए दिशा प्रदान करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें दिशा भी देता है। क्या आप किसी निर्णय को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि वह आपको मार्गदर्शन दे। वह आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं मेरे प्रियो। 8वां, प्रार्थना हमारी परिस्थितियों को बदल देती है मेरे प्रियो। जी हां मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रार्थना हमारी परिस्थितियों को बदल देती है। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। उसका समय और उसके मार्ग हमेशा उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। फिर भी हमें संदेह को प्रार्थना में उसकी खोज करने से नहीं रोकना चाहिए। वह हमारे प्रियजनों को चंगा करना चाहता है, हमारी बीमारियों को दूर करना चाहता है, अधिक चमत्कार करना चाहता है, वैवाहिक जीवन को भी बहाल करना चाहता है।